नेक्स्ट वीडियो है आपका कि लेट ए बी सी बी ए सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी देन सो दैट ए यू बी इक्वल टू सी। हमें ये प्रूव करना है। तो हम अब यहाँ पर प्रॉपर्टी से ही करेंगे, डायरेक्ट नहीं डिजिट लेके कर ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको ले लेता हूँ कि वी हैव ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी। और मुझे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मैं बता चुका हूँ आपको कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में कि अगर ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी है तो वो सी के बराबर हो जाता है। ठीक है ना। तो मुझे यहाँ सी लाना है और यहाँ यूनियन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मैं टेकिंग बोथ साइड इंटरसेक्शन ऑफ सी। तो यहाँ पर ले लेते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। तो ये हो गया आपका सी के बराबर। और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अगर लगा देंगे तो ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं। और बी ए इंटरसेक्शन सी किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। तो इसको लिख दिया हमने ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर सी। इसको हम बना लेते हैं पहली इक्वेशन। ठीक है ना। एंड अगेन ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी में बी लाना है मुझे, तो बोथ साइड हमें क्या लेना पड़ेगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी हो गया। इस पर भी अलग अलग देखा जाए तो ये किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। तो ये बी हो गया। और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, सी इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन बी। ये आप जानते हैं, ये होता ही है। तो ये दोनों यानी बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो आप पहली और दूसरी से देखेंगे। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, सो पहले में लेफ्ट और राइट दोनों के इक्वल हैं, सो देन बी इज इक्वल टू सी आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ इसी तरह से लेकर उसको भी देख लेते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5 एंड ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स। ठीक। फॉर सम सेट्स एक्स, so prove that a इक्वल टू बी। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं हम कुछ इसी तरह से कि वी हैव a यूनियन x इज इक्वल टू b यूनियन x। ये आपको दिया गया है और मुझे यहाँ पे लाना क्या है, x सबसेट है। तो मैं इन केस पे मुझे एक जगह a लाना है और दूसरी जगह b लाना है। मैं इसमें बोथ साइड a इंटरसेक्शन ले लूँ, तो ये a इंटरसेक्शन a यूनियन x हो गया। यहाँ पर a इंटरसेक्शन b यूनियन x हो गया। तो ये तो एज ए प्रॉपर्टी जो ऊपर मैंने प्रॉपर्टी बताई थी आपको, कौन सी, ये वाली प्रॉपर्टी, इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर a लिख दिया और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा देंगे। तो a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन x, और a इंटरसेक्शन x जो है वो 5 के बराबर है। तो ये आ गया a इंटरसेक्शन b यूनियन 5। और 5 यानी एम्प्टी सेट का इसके साथ यूनियन निकालेंगे तो ये यही रहेगा। सो a बराबर a इंटरसेक्शन b आ गया। एंड अगेन हम इसमें यहाँ b लाना है,
तो हम A यूनियन X इज इक्वल टू B यूनियन X में इंटरसेक्शन B ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा B इंटरसेक्शन A यूनियन X इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन B यूनियन X। ठीक है ना। आगे देखें, जब हम इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये तो आपका हो जाएगा B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन X बराबर ये हो जाएगा B के, और B इंटरसेक्शन ये यानी A इंटरसेक्शन B, और यूनियन फाई के बराबर है तो फाई आ गया, तो ये बचेगा A इंटरसेक्शन B बराबर B। तो ये आपका पहला और ये आपका दूसरा। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड we get then A is equal to B, दैट प्रूव्ड हो गया। और भी क्वेश्चन है, उनको भी देखते हैं। तो चलिए पावर ऑफ सेट वाले क्वेश्चन लगा लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ सेट के लिए आपको पता होना चाहिए कैसे क्वेश्चन करेंगे। जैसे एग्जांपल है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे कि फॉर एनी टू सेट्स कैपिटल A एंड कैपिटल B prove that पावर ऑफ A इज इक्वल टू पावर ऑफ B, ये हमें प्रूव करना है। सो इम्प्लाइड दैट A इक्वल टू B। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर सेम वैसे ही लैंग्वेज में लिखेंगे कि लेट सॉल्यूशन में X B एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ कैपिटल A। सो देयरफॉर X, और इसमें बोल रहा था कि यहाँ पर जो है X जो है स्मॉल x बिलोंग करेगा कैपिटल X को। क्योंकि हमने मान लिया कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं देयर एग्जिस्ट अ सबसेट ऑफ कैपिटल X, यानी स्मॉल x जो है वो इसका सबसेट है। सो नाउ कैपिटल X इज ए सबसेट ऑफ A हो जाएगा। ठीक। सो दिस इम्प्लाइज कैपिटल X जो है बिलोंग्स टू पावर ऑफ A हो गया। क्यों? चूँकि ये इसका जब सबसेट है तो ये पूरा बिलोंग कर जाएगा, पूरा सेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इम्प्लाइज दैट X बिलोंग्स टू पावर ऑफ B। ठीक। तो जब ये इसके बराबर था तो ये पावर ऑफ B के बराबर हो गया। तो ये कैपिटल X जो है इसके पावर ऑफ B के बिलोंग कर रहा है, तो कैपिटल X इज ए सबसेट ऑफ B हो गया। जब कैपिटल X सबसेट ऑफ B हो गया तो स्मॉल x जो है बिलोंग कर जाएगा B सेट में। जब स्मॉल x यानी बिलोंग कर रहा था A सेट में और स्मॉल x बिलोंग कर रहा है B सेट में, इट मीन्स A जो है B का सबसेट हो जाएगा। तो हमने बना लिया इसको पहला। इसी तरह अगेन हम कैपिटल Y को मान लेते हैं कि स्मॉल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y। सो y इज ए सबसेट ऑफ B, दिस इज कैपिटल Y इज ए सबसेट ऑफ B। सो इम्प्लाइड दैट कैपिटल Y बिलोंग्स टू पावर ऑफ B, कैपिटल Y बिलोंग्स टू पावर ऑफ A, चूँकि B इक्वल टू दिस है। तो कैपिटल Y इज ए सबसेट ऑफ A। सो कैपिटल Y जब सबसेट ऑफ A है तो स्मॉल y बिलोंग कर जाएगा A पर। तो स्मॉल y B बिलोंग्स टू B एंड स्मॉल y बिलोंग्स टू A, इट मीन्स B सबसेट ऑफ A। So from first and from second A is equal to B, that proved.